Hello my dear students, today in this video we will discuss the most important topic of chapter electricity. Topic is combination of resistors. Let me first tell you there are two types of combination. First is series combination and the second is parallel combination. Now come to the first one, series combination. In series combination resistors are connected end to end. एंड टू एंड का मतलब है कि इसमें एक रजिस्टर का एक एंड कनेक्ट होगा दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड से. एज यू कैन सी इन द डायग्राम देयर आर थ्री रजिस्टर्स आई हैव टेकन R1, R2 एंड R3 एंड दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड. मतलब फर्स्ट R1 का एक एंड R2 के दूसरे एंड से कनेक्टेड है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन को चेक करने के लिए कि जो गिवन कॉम्बिनेशन है वो सीरीज है कि नहीं है, तो उसका एक ही दो मेथड होते हैं. फर्स्ट मेथड इज कि हमें ये चेक करना होता है, ये देखना होता है कि एक रजिस्टर का एक एंड जो है वो दूसरे सेकेंड रजिस्टर के एक एंड से कनेक्टेड होगा. एंड सेकेंड मेथड ये है कि अगर जितने भी रजिस्टर कनेक्टेड हैं उन सब में करंट अगर सेम है then they are connected in series combination. As you can see in this diagram, given diagram, here one ammeter is connected. Ammeter is connected to measure the electric current flowing in the conductor. Here I have taken one battery whose potential difference is V. This is the key and I current is flowing in the circuit. यहाँ से बेटा I current जाएगा यहाँ से आई करंट स्टार्ट होगा, आई करंट इस पाथ पे जाएगा सीधे. नाउ देयर आर टू डायरेक्शंस. फर्स्ट वन इज कनेक्टेड टू द वोल्ट मीटर एंड द सेकेंड डायरेक्शन इज फॉर द रजिस्टर्स. एक पाथ रजिस्टर्स के लिए जा रहा है, एक पाथ वोल्ट मीटर के लिए. यहाँ पे बेटा हमने वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है एंड वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है ड्यू टू विच कि यहाँ पे जो करंट जाएगा वो बहुत ही लेस होगा, जो जिसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. अब जब ये करंट स्ट्रेट जाएगा तो R1 में भी आई करंट होगा, R2 में भी आई करंट होगा एंड R3 में भी आई करंट होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट पाथ में एंड टू एंड कनेक्टेड है. और एंड टू एंड कनेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. एक स्ट्रेट पाथ में कनेक्टेड है और इन तीनों में करंट की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, दैट इज आई. अब तीनों में करंट की वैल्यू सेम है तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन. तो R1 में भी करंट आई है, R2 रजिस्टर में भी करंट आई है एंड R3 में भी करंट आई है. नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव स्टडीड द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ से रिलेशन जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच में वो होता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर. अब हम पहले पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. व्हेन वी विल स्टडी द पैरेलल कॉम्बिनेशन तो हम लोग दोनों के डिफरेंस बताते चलेंगे. सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जब भी डेरिवेशन करते हैं तो स्टार्ट वहीं से करते हैं जो चीज़ डिफरेंट होती है. अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ डिफरेंट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस. R1 में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V1, R2 में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V2 एंड R3 में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V3. पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर पे डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स. दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल है उनका जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज. अब यहाँ पे R1 के जो एंड्स हैं, R2 के जो एंड्स हैं, R3 के एंड, तीनों के एंड्स जो हैं वो डिफरेंट है. अब जब एंड्स डिफरेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होगा तीनों एंड्स में, तीनों रजिस्टर के एंड्स में. तो फर्स्ट R1 रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V1 इक्वल्स टू आई R1, सेकेंड के लिए V2 इक्वल्स टू आई R2 एंड थर्ड के लिए V3 इक्वल्स टू आई R3.
यहाँ पे बेटा हमें नोटिस करिए कि हमने यहाँ पे I को I1, I2, I3 नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि I की जो वैल्यू है, करंट की वैल्यू है, इज सेम फॉर ऑल द 3 रजिस्टर। तीनों रजिस्टर के लिए करंट की वैल्यू सेम है। नाउ R1 के लिए है V1, R2 के लिए V2 एंड R3 के लिए V3। अगर इन तीनों को हमने कंबाइन किया है तो तीनों का रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज V। तो V क्या हो जाएगा? V आ जाएगा टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ V1, V2 एंड V3 हेयर। यहाँ पे हम V1, V2, V3 की वैल्यू पुट करेंगे। तो V1 इज IR1, V2 इज IR2 एंड V3 इज IR3। अब यहाँ से बेटा एज यू कैन सी वी विल टेक I एज कॉमन, I को कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ 3 रजिस्टर्स। ये जो 3 रजिस्टर हमने कॉम्बिनेशन में सीरीज में लगाए हैं, इन तीनों रजिस्टर के जो एंड्स हैं X और Y, ये जो एंड्स हैं X और Y, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द V। तो ये है टोटल V। तो उसके लिए टोटल करंट हम I लेंगे। टोटल करंट I कितना है? टोटल करंट है बेटा सर्किट में I एंड टोटल रेजिस्टेंस वी विल टेक एज R। तीनों का कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस हमने लिया यहाँ पे R लिया है। नाउ I कॉमन है यहाँ पे और लेफ्ट हैंड साइड पे भी I है, तो I एंड I विल बी कैंसल्ड, I कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट विल बी लेफ्ट? R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स अगर हम जब रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो सारे रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस हैं वो ऐड हो जाएंगे। मींस जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दैट इज R जो हमने यहाँ पे लिया है, इट विल बी मैक्सिमम, वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट थिंग इज कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर ईच रजिस्टर। सेकेंड थिंग इज current is same for each register, and the third thing is कि total resistance of the 3 registers or the 2 register जितने भी रजिस्टर्स हमने कनेक्ट किए हैं सर्किट में, उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इट विल बी मैक्सिमम। Now moving towards the second type of combination, that is parallel combination। अब बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल लाइंस यू हैव सीन, तो यहाँ पे हमने जो 3 रजिस्टर R1, R2 एंड R3 जो लिए हैं, इन तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है एक दूसरे के। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन और वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, बट बेटा इसमें एक चीज़ आप देख सकते हो कि R1 के जो 2 एंड्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, R2 के भी 2 एंड्स यहीं पर हैं एंड R3 के भी 2 एंड्स यहाँ पे हैं। मतलब तीनों रजिस्टर के जो 2 एंड्स हैं वो यहाँ पे आके कंबाइन हो रहे हैं इस जगह पे। ठीक है, मतलब तीनों रजिस्टर के जो एंड्स हैं दे आर सेम। अब बेटा जब एंड सेम है तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। अब इसमें हमने ये बैटरी ली है V वोल्ट की है, आर्म मीटर है। ठीक, नाउ अब यहाँ से I करंट फ्लो करेगा। अब बेटा करंट यहाँ तक गया, अब इसमें करंट विल डिवाइड। यहाँ पे 3 पाथ हैं, एक पाथ ये है, सेकेंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। 3 पाथ है तो करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। R1 के लिए करंट हो जाएगा I1, R2 के लिए करंट I2 एंड R3 के लिए करंट I3। अभी बेटा हमने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है, तो उसमें बहुत ही थोड़ा सा करंट जाता है जिसको हम कंसिडर नहीं करेंगे।
ओके तो अब इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या डिफरेंट है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता था तीनों रजिस्टर में, बट पोटेंशियल डिफरेंस वाज डिफरेंट. बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द थ्री रजिस्टर्स आर सेम. तो अब बेटा जो इसकी डेरिवेशन होती है उसमें हम स्टार्ट वहीं से करते हैं जो चीज़ डिफरेंट होती है. जैसे सीरीज की कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था, इसमें करंट डिफरेंट है. तो यहाँ से करंट हो गया ओम्स लॉ से ही. ओम्स लॉ से अगर हम करंट निकालेंगे तो आई आ जाएगा V बाई आर. तो यहाँ से आ गया फर्स्ट रजिस्टर के लिए I1 इक्वल्स टू V बाई R1, I2 इक्वल्स टू V बाई R2 एंड I3 इक्वल्स टू V बाई R3. अब बेटा ये जो I करंट था यही डिवाइड हुआ था यही बेटा डिवाइड हुआ था थ्री पार्ट्स में I1, I2, I3. तो टोटल जो करंट आई है वो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3. नाउ what we have to do, we have to put the values of I1, I2 and I3. यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे तीनों की. तो अब यहाँ से आ जाएगा V बाई R1, V बाई R2 एंड V बाई R3. एंड लेफ्ट हैंड साइड पे I इज द टोटल करंट. तो टोटल करंट के लिए हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे जो कि कितना है V है, एंड टोटल रेजिस्टेंस जो कि हमने यहाँ पे लिया है R. तो यहाँ पे हो गया V बाई R. अब बेटा V कॉमन है तो V को हम कॉमन ले लेंगे एंड V विल बी कैंसल इन नेक्स्ट स्टेप. तो यहाँ पे बचेगा R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. मतलब इस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज कर जाएगा. सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, बट इन दिस केस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस. Now here I have taken one example to clear the concept. In series combination टोटल रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम. सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है. बेटा अब यहाँ पे देखो दो बल्ब लिए हैं जिसको सेल से कनेक्ट किया है सीरीज में. देखो बेटा एक एंड टू एंड कनेक्टेड है सीरीज में, तो यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है. अब सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को अपोज करता है, तो करंट विल डिक्रीज. तो इसकी ब्राइटनेस जो होगी वो क्या होगी, देखो तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस उसकी कम होगी, वो डल है. पैरेलल के केस में जो करंट होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो मिनिमम होता है. मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है तो करंट इंक्रीज कर जाता है, इसलिए यहाँ पे बल्ब की ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा है. आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, थैंक यू.